बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का उन्वान है व्हाट इज़ रूब्रिक्स इन होम्योपैथिक। अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि रूब्रिक्स का होम्योपैथिक में क्या अमल दखल है। रूब्रिक्स एक वर्ड है, ठीक है जी। ये एक हमारी रेपर्टीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें रूब्रिक्स का नहीं पता और जिन्हें रेपर्टीज़ इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। और जब तक आपको रूब्रिक्स का नहीं पता चलेगा, रूब्रिक्स को आप स्टडीज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप रेपर्टीज़ को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो आम उर्दू की बुक्स ले लेते हैं और उसमें जो उनको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स और ऐसे कोई उर्दू में लफ्ज़ नज़र आ रहे होते हैं, उसको उसके सामने जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो मेडिसिन्स लिखी होती हैं, वो पेशेंट को दे देते हैं और वो समझते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो आज मैं जो आपको चीज़ समझाऊंगा बड़े गौर से समझिएगा। मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक चीदा चीदा उसमें मिसालें दूंगा और आपको समझ आ जाएगी। बाकी आगे आप खुद उसको पढ़िएगा और कोई मसला होगा तो पूछिएगा। जी, रूब्रिक एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमारी रेपर्टी का समझ लें एक फार्मूला होता है, ठीक है जी। जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, वो तो अपनी ज़ुबान में बात करता है, जैसे एक बच्चा अपनी ज़ुबान में बोलता है और एक पेशेंट आता है वो अपनी ज़ुबान में बात करता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप मुख्तलिफ़ तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं, वो सब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। जब रेपर्टीज़ बनी तो वो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज को डिस्कवर करें जो हमारी रेपर्टीज़ में हो और दुनिया का हर डॉक्टर उसको बड़े आसान तरीके से समझ सके। और उसको उन्होंने इस तरीके से लिखा कि जो डॉक्टर थे जब उनको पढ़ते थे और उस रूब्रिक्स को समझते थे तो उनको समझ आ जाती थी कि हमारी रेपर्टी में इसके मायने क्या है। जैसे एक पेशेंट आपके पास आता है, वो आपको बताता है डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसे फील होता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो ये एक रूब्रिक बनती है इसकी कि डिल्यूजन्स बिहाइंड हिम, कि ऐसा कोई डिल्यूजन बनता है कि उसके पीछे कोई। अब इसका बिहाइंड ये आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। ये कोई इंग्लिश है का ऐसा सिलसिला नहीं है कि इसमें सेंटेंस लिखे जाते हैं। इसकी ये एक लैंग्वेज है जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता जब प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका तरीक़ेकार समझेंगे, फिर एक एक रूब्रिक को आप समझेंगे कि इस रूब्रिक के मायने क्या है, इसकी मित क्या है, फिर जाके आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी आएगी और आहिस्ता 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 आप रूब्रिक्स को समझ पाएंगे। और रूब्रिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक पेशेंट आके आपसे 1000 बात कह रहा होता है, लेकिन आप उसकी 1000 बातों को 15-20 बातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो रूब्रिक्स के थ्रू कर देते हैं कि ये इस रूब्रिक में इसकी 20 बातें कवर हो रही हैं, इस रूब्रिक्स में इसकी 50 बातें कवर हो रही हैं। तो ये होती है रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स को इस्तेमाल कैसे करें? इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि जैसे आपके पास एक पेशेंट आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अब आप उसकी पेट ये तो नहीं लिखेंगे रूब्रिक्स की, ढूंढते रहेंगे आप उसमें कि जी पेट की दर्द कहाँ है, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, उस पेशेंट की ज़ुबान जो उसने कही कि मेरे पेट में दर्द है, आपने उसको ट्रांसफ़र करना है या उसको कन्वर्ट करना है रूब्रिक में। जब आप उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे कि एब्डोमिनल में पेट में एब्डोमिनल में पेन है, आप उसमें वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। हमारे यहाँ रूब्रिक कैसे बनेगी? पेन इन एब्डोमिनल, उल्टा, ठीक है ना। तो वो एक आम बंदा तो कहेगा यार इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, ये तो उल्टा बात कर रहा है या उल्टी बात कर रहा है, ये तो मतलब कुछ और ले रहा है। असल में बात ये है कि हमने उसका जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो पेशेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको हमने उस रूब्रिक में ट्रांसफ़र करना है जो रूब्रिक्स हमने पढ़ी होंगी।
रेपर्टीज में रूब्रिक्स को पढ़ा होगा। उस रूब्रिक्स में हम जब उसको ट्रांसफर करेंगे और जब जाके रेपर्टी खोलेंगे या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हम उस रूब्रिक को डालेंगे तो उसके सामने मेडिसिन आ जाएंगी और हम और ज्यादा उसको क्लियर करेंगे और उसमें सब रूब्रिक्स देखेंगे तो उसमें सब रूब्रिक्स भी होंगे। उसको जब हम देखेंगे तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते हम मुख्तसर से मुख्तसर होते रहेंगे। रेपर्टी इस्तेमाल करने का फ़ायदा भी एक बहुत बड़ा ये है कि आपके जो पेशेंट हैं वो जो बात कहते हैं आप उसको समझते हैं और समझ के आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं रूब्रिक में। रूब्रिक को फिर आप सर्च करते हैं रेपर्टी में और फिर आपकी जो है ना नंबर 1 उसकी एक अलामत बन जाती है या रूब्रिक बन जाती है। फिर इसी तरह करते 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 आप जब नीचे जाते जाते हैं तो एक 10-12 अलामतें आप उसकी जब ले लेते हैं तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको चेक करते हैं कि कौन सी इसकी रूब्रिक अहमियत रखती है, कौन सी रूब्रिक के कितने नंबर हैं, कौन सी रूब्रिक्स के कितने नंबर कम हैं, उसको आप डिफाइन करके और कौन सी रूब्रिक को रखना है, किस सिम्टम को नहीं रखना, ये सारा करके आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो जो पहली मेडिसिन उसकी आती है सबसे ज़्यादा नंबर लेके वो आप उसको दे देते हैं। तो ये एक रूब्रिक का मैं एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रूब्रिक एक ऐसा सेंटेंस समझ लें या एक ऐसा फार्मूला समझ लें जो हमारी रेपर्टी की ज़ुबान होती है और हम पेशेंट की ज़ुबान जो पेशेंट अपने मसले मसाइल बता रहा होता है उस मसले मसाइल को हम सुन रहे होते हैं और उसमें देख रहे होते हैं इसमें कौन सी रूब्रिक फिट आएगी, कौन सा फार्मूला फिट आएगा, ये जो बात कर रहा है इसमें कौन सी ऐसी बात ये कर रहा है कि जो हम इसको नोट करेंगे और वो जो है ना हमारी रूब्रिक के साथ कवर करती है। और जो रूब्रिक अगर आपको रूब्रिक समझ आ जाए तो आप पेशेंट को बड़े आसानी तरीके से उसकी केस टेकिंग कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे चक्रों में आप नहीं पढ़ सकते। तो ये एक रूब्रिक समझ लें, एक रूब्रिक थी की वीडियो थी कि जिसमें मैंने ये डिफाइन आपको किया कि व्हाट इज रूब्रिक्स इन रेपर्टीज। तो रूब्रिक्स जो है ना वो एक होम्योपैथिक में रेपर्टीज की एक ज़ुबान होती है और उस ज़ुबान को हमें समझना होता है और उस ज़बान को हमें पढ़ना होता है और उस्तादों से सीखना होता है और कि इस रूब्रिक का क्या मतलब है। जब आप एक रूब्रिक का मतलब समझ लेते हैं और आप जब उसको पुट अप करते हैं और फिर उसकी मेडिसिन सामने आ जाती है। आपने देखा होगा इंडिया में और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं कई लोग ये सवाल करते हैं कि जी वो तो 2-3 पॉइंट्स लेके या 2-3 सिम्टम्स लेके कैसे मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, उसकी वजह यही है कि वो एग्जैक्ट रूब्रिक्स को उनको पता होता है कि एक बंदा बात कर रहा है तो उसकी सब बातों में क्या चीज़ें जाहिर हो रही हैं और वो जब उसको कैलकुलेट करके एक रूब्रिक बनाते हैं तो उस रूब्रिक में उसके 10-15 पॉइंट्स आ चुके होते हैं। तो बजाय वो 10-15 पॉइंट्स को कवर करे वो एक रूब्रिक को ही कवर कर लेता है और उसमें उसकी मेडिसिन आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी मेडिसिन में जो पहली मेडिसिन आती है वो उसको दी जाती है और उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीव होना शुरू हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये डिफाइन करने की मैंने कोशिश की बेसिक्स। देखें जी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूं और मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको हमारे यहाँ रूब्रिक्स का भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को नहीं पता तो कम से कम आपको रूब्रिक्स का पता होगा। आप देखें ना इंडिया का डॉक्टर सुन रहा होगा या कोई बाहर का डॉक्टर सुन रहा होगा बोलेगा ये क्या छोटी छोटी बातें बता रहा है। ये छोटी छोटी बातें कोई भी नहीं बताता हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो रूब्रिक्स का आपको तर्जमा तो पता होगा लेकिन रूब्रिक्स है क्या वो आपको नहीं पता। तो रूब्रिक्स मैं फिर आपसे बता देता हूं कि रूब्रिक एक फार्मूला है जो हमारी रेपर्टी समझती है, उसकी एक जुबान है। आप जाके जब सॉफ्टवेयर कल को यूज करेंगे तो आप उसमें लिखेंगे ना पेन इन एब्डोमिनल, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे ना नींद नहीं आती, तो आप उसमें लिखोगे इसको जो स्लीपनेस है, वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। वो जब तक आप उसकी रूब्रिक नहीं उसमें डालेंगे, एग्जैक्ट रूब्रिक नहीं डालेंगे, वो उसकी एक लैंग्वेज है। तो समझ लें ये एक रेपर्टी की एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपने सीखनी है। जब आप सीखेंगे और फिर पेशेंट की जब उसकी बात को सुनेंगे और उसको फिर आप ट्रांसफर करेंगे रूब्रिक में, और जब रूब्रिक को आप रेपर्टी में देखेंगे, सॉफ्टवेयर में देखेंगे,
तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके सामने केस टेकिंग बहुत आसान हो जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता आज एक रूब्रिक, दो रूब्रिक, आहिस्ता आहिस्ता रूब्रिक समझते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको जब रूब्रिक समझ आनी शुरू हो जाएगी तो आपके सामने जब पेशेंट आएगा तो आप उसके अंदर 2-3 रूब्रिक्स को निकालेंगे और आप जो है ना उसका केस टेक करके उसको मेडिसिन दे देंगे। तो ये था एक मुख्तसर सी वीडियो रूब्रिक्स के बारे में। अगर मेरे किसी डॉक्टर को या मेरे किसी स्टूडेंट को इस पर कोई क्यूरीज हो तो वो मुझसे बेशक रब्ता कर सकता है, मैं उसको इसका जवाब दे सकता हूँ और मैं इंशाल्लाह मज़ीद और इसमें बता सकूँगा। कोई इतना इसमें लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है कि ये रूब्रिक्स क्या है, आपको बता दिया है, सिंपल सी एक फार्मूला है और वो इसका रेपर्टीज़ का होता है। दुनिया की जितनी भी रेपर्टीज़ आज तक आई हैं उस रेपर्टीज़ में रूब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है जी, तो मेरे आई होप कि आपको ये रूब्रिक्स समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने अभी आगे जो वीडियो बनानी है वो मैंने कैंट रेपर्टी पे बनानी है। तो कैंट रेपर्टीज में ज़ाहिरी बात है मैंने आपको उसका तरीक़ाकार समझाना है कि कैंट रेपर्टी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसमें केस टेकिंग कैसे की जाती है, तो उसमें रूब्रिक्स कैसे लगाई जाती हैं। तो जब ये चीज़ें आपको रूब्रिक का ही नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे चलेंगे। तो मैंने कहा कि चले मैं एक मुख्तसर सी एक वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें रूब्रिक्स का जिक्र हो कि रूब्रिक है क्या, और रूब्रिक्स सारी दुनिया करती रहती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स, तो वो रूब्रिक्स है क्या, तो बड़े आसान से मैंने अल्फाजों में आपको समझा दिया है। तो इसको आप और भी मज़ीद स्टडी कर सकते हैं और ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो जो बनाएंगे वो हम कैंट रेपर्टी बनाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।